Hello everyone, this is Vishal Raj. Today I am going to discussing about class 10th physics light chapter. लाइट चैप्टर यानी क्लास 10th के अंदर लाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और बहुत सारा इसका जो लाइट का कैटेगरीज है, जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है, बहुत सारा टाइप्स है जो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन 10th क्लास के अंदर हम लाइट के दो पार्ट को पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग स्टडी करेंगे मिरर के बारे में। तो एक्चुअल में होता क्या है कि रिफ्लेक्शन कहने का अर्थ यह हो रहा है कि जब कोई लाइट का रेज जो होता है किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करता है, जैसे इस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके वह हमारे आंखों पे पड़ता है तो वह ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी लाइट रे अगर टकरा कर स्ट्राइक कर मेरे अगर रेटिना पे पड़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर एग्जांपल के तौर पे बोले, अगर किसी गेंद को, किसी बॉल को अगर दीवार पे फेंकते हैं तो दीवार से स्ट्राइक करके मेरे पास है, पहले मैंने ऐसे फेंका, वह स्ट्राइक करके मेरे पास फिर से आ गया। तो इसमें जो कुछ प्रोसेस जो बना है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक्चुअल में हम लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम लोग मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। तो होता क्या है कि कोई भी लाइट रे अगर मिरर से स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद फिर से वो हमको इमेज फॉर्म कर देता है, तो हम वहाँ जो प्रोसेस जो बनता है उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, आइए हम बताते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है द टर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, the turning back of light in the same medium are called reflection of light। यानी कहने मतलब जो सेम मीडियम में आपका वही फिर से लाइट टर्न बैक कर जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए कुछ फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मिरर है, मिरर जो है यह मिरर जो है बहुत सारे अलग अलग मेटल के बना होता है। कुछ जो होता है आपका सिल्वर का भी होता है और एल्यूमिनियम का भी होता है। सिल्वर एजी और एल्युमिनियम का मिरर बना होता है। ठीक है, यानी मिरर जो है जैसे करने मतलब सिल्वर का मिरर जो होता है, सिल्वर का मेटल जो होता है ना, ये दोनों आपका क्या है, मेटल है। सिल्वर का मेटल जो होता है काफ़ी कॉस्टली होता है और एल्युमिनियम का मेटल जो होता है काफ़ी चीपर होता है, एक और कंपेयर दैन सिल्वर। जो बाज़ार में आपको मिरर मिलते हैं उसमें ज़्यादातर अमाउंट में एल्युमिनियम का यूज किया गया होता है, क्योंकि अगर सिल्वर का यूज किया जाए तो काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक मिरर है। क्या है, मिरर है। कोई लाइट रे ऐसे जा रहा है मिरर पे, तो मिरर पे जैसे ही स्ट्राइक करता है तो उस लाइट रे को सेम मीडियम में टर्न बैक कर देता है। कोई लाइट रे को मिरर के तरफ भेजने के बाद क्या होता है, उस पॉइंट से उस लाइट रे को फिर से उस सेम मीडियम में टर्न बैक कर देता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें कुछ एंजप्शन है, जो लाइट रे मिरर की ओर जाती है उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जो लाइट रे मिरर की ओर जाती है उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो मिरर से स्ट्राइक करके रिटर्न बैक हो जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है। तो जैसे ही किसी मिरर पे रिफ्लेक्शन होती है तो वहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, तो अपने से मैं एक इमेजिनरी लाइन ले रहा हूँ। इमेजिनरी लाइन होता क्या है कि आपका जो एक मिरर सरफेस है, या जो आपका मिरर सरफेस है, मिरर सरफेस के पेपेंडिकुलर, इस मिरर सरफेस के पेपेंडिकुलर जो लाइन हम खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल।
जो नॉर्मल क्या होता है कि मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे ही इस नॉर्मल को खींचे तो कुछ एंगल्स बन रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल्स को फॉर्म करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ बता दिया कि जो लाइट मिरर की ओर जाती है इंसिडेंट रे बोलेंगे। जैसे ही मिरर से स्ट्राइक करके टर्न बैक हो जाती है उसी मीडियम में, उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और जिस पॉइंट पे लाइट रे स्ट्राइक करती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ तक देख लिए, इसी बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ लॉ है। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ लॉ है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे भी आपका कुछ एक एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पे भी एंगल फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं ग्लांसिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और यहाँ पे भी जो एंगल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं ग्लांसिंग ऑफ इंसिडेंट। तो यही बात है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कहीं भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म करती है। तो एंगल्स कौन कौन सा होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट्स हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ग्लांसिंग ऑफ इंसिडेंट, ग्लांसिंग ऑफ रिफ्लेक्शन और ग्लांसिंग ऑफ इंसिडेंट हुआ। जब नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में था तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बोले थे, और जब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोले थे। और इस मिरर और रिफ्लेक्टेड के बीच में, ये मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनेगा ग्लांसिंग ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और इंसिडेंट और मिरर के बीच में जो एंगल बनता है उसे ग्लांसिंग ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। मान लेते हैं कि मिरर को नाम कुछ एम दे देते हैं, एम और इसके बीच जो बना उसे। तो देखा जाए तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ होते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे हम नाम लिख दे रहे हैं आपका, यानी आई को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। और जी आई को बोलेंगे एंगल ऑफ ग्लांसिंग ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? ग्लांसिंग ऑफ इंसिडेंट्स। और जी आर को बोलेंगे ग्लांसिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? ग्लांसिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। तो आइए, इसके कुछ लॉ है, दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, दो लॉ होते हैं, कुछ लॉ होते हैं। लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या होता है? आइए ज़रा समझते हैं। पहला लॉ यह होता है कि किसी भी मिरर पे जैसे रिफ्लेक्शन होती है तो वहाँ के एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है, या किसी भी सरफेस पे हो, किसी भी मिरर पे हो, ऑलवेज, हमेशा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ यही होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। हमेशा क्या हो गया? आपस में यह बराबर होता है। ठीक है, पहला लॉ हुआ। दूसरा लॉ क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो दूसरा लॉ आपका यह हुआ, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। तो दूसरा लॉ आपका यह हुआ, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड
द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ये आपका सेकेंड लॉ है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ हुए, एक हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा लॉ हुआ इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, या इसको बोल सकते हैं लाई इन द सेम पॉइंट। हमें सभी के सब जो रे हैं एक ही पॉइंट पे है, तो सेम प्लेन बोले या सेम पॉइंट बोले, नो मैटर। ओके, तो इसके बाद जो है हम बताते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है अलग अलग मिरर पे अलग अलग डायरेक्शन में जो उसका रिफ्लेक्टेड रे जो होता है अलग अलग डायरेक्शन बताता है। तो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दो पार्ट में बांटा गया, एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा जो होता है ना इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए इसके बाद में हम बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, आइए बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में होता क्या है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ना हमेशा एक स्मूथ सरफेस पे बनता है, यह आपका एक स्मूथ सरफेस है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि आप जितना भी इंसिडेंट रे पास करें, जितना भी इंसिडेंट रे लेकर आएँ, वह हमेशा एक दूसरे क्या होगा, पैरेलल होगा, और इसका जो रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन होगा एक ही डायरेक्शन होता है। यह आपका कहने मतलब एक स्मूथ सरफेस पे बनाता है, सरफेस पे स्मूथ सरफेस पे बनाएगा। जो स्मूथ सरफेस पे एंगल्स को फॉर्म करता है, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस सबके बीच में जो आपका कहने मतलब कुछ स्पेसेस जो बनेगा वह हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा? हमेशा एक दूसरे से पैरेलल होगा। और रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन होगा केवल एक ही डायरेक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड इन यानी कहने मतलब है लाइट रेज, यहाँ से जो लाइट निकल रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन, केवल इसका डायरेक्शन जो होगा एक ही होगा। और यह जितने भी इंसिडेंट रे के बीच में जो गैप होंगे वह हमेशा एक दूसरे का होगा, पैरेलल होगा, और इंसिडेंट का भी और रिफ्लेक्टेड का भी। यही है जो स्मूथ सरफेस पे जो फॉर्म करता है उसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जो रफ सरफेस पे कहने मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो बनाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे पड़ता है इस मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट रे पड़ता है, ये बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में इस क्या करते हैं, लाइट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस लाइट रे को बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका इंसिडेंट रे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होगा, इंसिडेंट रे जो होगा हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे का जो होगा कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो जो रफ सरफेस पे बनाता है, रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितना भी इंसिडेंट रे है वह इंसिडेंट रे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका डायरेक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है। यानी रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रेज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कहने मतलब है डायरेक्शन, यानी इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होता है बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में इस लाइट रेज को ट्रांसफ़र कर देता है। इसी बोलते हैं डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसे हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह जो हमेशा इसके बीच का जो इंसिडेंट रे होगा या तो आपका रेगुलर पे हो या तो आपका डिफ्यूज पे हो। इंसिडेंट रे जितने भी इंसिडेंट रे पास करेंगे हमेशा एक दूसरे का होगा, पैरेलल होगा।
और बात करें इसके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस का या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, तो किसी भी सरफेस पे उठा लीजिए, किसी भी सरफेस की बात करें तो इसमें या इसमें दोनों में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए हम लिखे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। दिस लॉ इज वेरी फॉर ऑलवेज for reflection of light. Okay, thank you. I hope you are understands reflection of light and the types of reflection of light. Okay, thank you.